दो काली तीन गोरी बहू का राम मंदिर दर्शन। हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतनी धीरे धीरे पोंछा लगा रही है? माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। ठंडे पानी से पोंछा लगाने की वजह से हाथ बिल्कुल जम गए हैं। माँ जी, मेरे भी हाथ सूज गए हैं। अगर आपके पास कोई स्वेटर है तो आप हमें दे दीजिए। अब ऐसे कड़ाके की सर्दी में बिना स्वेटर के नहीं रहा जाता। देखा माँ जी, अब इन दोनों काली महारानियों को ठंडे पानी में काम करने से तकलीफ होती है और अब तो इन्हें स्वेटर भी चाहिए। न जाने इन दोनों काली कलूटन मनहूसों ने तुम्हारे ससुर जी पर ऐसे क्या काला जादू कर दिया था जो वो इन दोनों को बहू बना कर ले आए। अपनी सास और तीनों गोरी जेठानियों की बात सुन जानकी और सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों वहां से जा ही रही होती हैं कि तभी टीवी पर अयोध्या में राम मंदिर का कार्य पूरा होने की खबर आती है। राम मंदिर के द्वार भक्तजनों के लिए खुल गए थे। ये खबर सुन सिया और जानकी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इतने समय बाद इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। टीना, नताशा, प्रिया, हम चारों मिलकर अगले हफ्ते अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के दर्शन करेंगे। क्या मुसीबत है, इतनी सर्दी में तो कंबल से उठने का भी मन नहीं करता और अब इस बुढ़िया के साथ हमें मंदिर जाना पड़ेगा। माँ जी, क्या आप हमें भी अपने साथ लेकर चलेंगी? हम भी प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। क्या कहा तूने? तुम दोनों राम मंदिर जाना चाहती हो? अरे, मेरे चेहरे पर कहीं बेवकूफ लिखा है जो मैं तुम काली मनहूसों को राम मंदिर लेकर जाऊंगी? माँ जी, ऐसा मत कहिए। हम राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हमें उनके दर्शन करने दीजिए। हमसे ऐसा मौका मत छीनिए। माँ जी, काम करते हैं ना, इन दोनों को अपने साथ ही ले चलते हैं। अब वहाँ पर हम जाएंगे तो हमारी भी तो सेवा करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। हाँ बहू, तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है। अपनी सास की बात सुन दोनों काली बहुएं बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अयोध्या जाने के लिए तीनों गोरी बहुएं और सरला शॉपिंग पर जाती हैं, लेकिन वहीं दोनों काली बहू घर पर ही रह जाती हैं। उनके पास ना ही तो अच्छे कपड़े होते हैं और ना ही गर्म कपड़े, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों राम मंदिर जाने के लिए काफी खुश होती हैं। सिया, मैंने हम दोनों के लिए ये नारंगी रंग की साड़ी रखी है। नारंगी रंग की साड़ी हम अयोध्या पहुंचकर राम दर्शन के दिन पहनेंगी। ये रंग राम की काफी प्रिय है ना। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वो दिन आ जाता है कि जिस दिन सभी लोग अयोध्या के लिए निकल रहे होते हैं। सरला अपनी तीनों गोरी बहू के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, जिससे गाड़ी बिल्कुल फुल हो जाती है। माँ जी, अब हम लोग कहाँ बैठेंगे? गाड़ी में तो जगह ही नहीं है। लगता है भगवान राम भी यही चाहते हैं कि तुम उनकी नगरी ना आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भगवान श्री राम के दर्शन करके ही रहेंगे, चाहे हमें पैदल क्यों ना अयोध्या पहुंचना पड़े। अगर इतना ही शौक है तो गाड़ी का पीछा करते करते पैदल ही अब तुम दोनों अयोध्या आना। जिसके बाद ठंड से कांपती सिया और जानकी, जिनके तन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था, लेकिन मन में आस्था का दिया जलाए भगवान श्री राम के गीत गाते हुए अपना रास्ता तय करती है। तुम्हारे आए हैं, ठुकराई या उठा लो करुणा के सिंधु मलिक, अपने व्रत बचा लो। मेरा यह शबरी जैसा ना पाया हृदय मैंने, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। पर तुम्हारे आई हूँ, ठुकराई या उठा लो। जानकी और सिया ठंड के मारे कांप रही होती हैं। बर्फ की तरह उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी 2.5 दिन बिना रुके चलते हुए आखिरकार जानकी और सिया प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच ही जाती हैं। माँ जी देखो, ये दोनों तो आ गई। जिसके दिल में श्री राम के लिए सच्ची भक्ति होती है वो कभी हार नहीं मान सकता। हाँ चलो चलो, बहुत सुन लिया तुम्हारा ये प्रवचन। नताशा, टीना और प्रिया, चलो हम उस तरफ चलते हैं और तुम दोनों यहीं पर रहना। कहीं अपने काले मनहूस कदम लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश मत कर देना। बाहर से ही तुम श्री राम के दर्शन करोगी, समझी? जानकी और सिया भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचकर भी उनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती और अपने काले रंग को लेकर बहुत अपने आप को कोसती रहती हैं। हमने पिछले जन्म में क्या ऐसे पाप किए थे जो हमें इस जन्म में काला रंग मिला? हमारे इस काले रंग की वजह से हमसे हर कोई नफरत करता है और अब तो हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करने की भी मनाही हो गई है। बेटी, ऐसा मत कहो। भगवान श्री राम के लिए क्या गोरा क्या काला, क्या अमीर और क्या गरीब। अगर वो इंसानों में भेदभाव करते हैं तो क्या वो शबरी के झूठे बेर खाते? मुझे पता है तुम दोनों के दिलों में भगवान श्री राम के लिए कितनी ज्यादा भक्ति है। अगर तुम मंदिर में होने वाले हवन में भाग लोगी और वहां मौजूद लोगों के साथ मंदिर की सेवा करोगी तो भगवान श्री राम तुमसे जरूर प्रसन्न होंगे और वो तुम्हें अपने दर्शन जरूर करवाएंगे।
मंदिर के पंडित जी की बात सुन सिया और जानकी काफी ज्यादा खुश होती हैं और पंडित जी के कहे मुताबिक मंदिर में हो रहे हवन में भाग लेती हैं और अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हवन करती हैं। वहीं मंदिर की सेवा से भी जुड़ जाती हैं। देखा तुम दोनों ने कैसे ये सीढ़ियों को साफ करने का नाटक कर रही हैं। लगता है ये माँ जी की नजर में कुछ ज्यादा ही अच्छा बनना चाहती हैं। तीनों गोरी बहुएं मंदिर में लोगों के बीच खड़ी हो जाती हैं और जानबूझकर सबसे छुपते छुपाते जानकी और सिया को मंदिर की सीढ़ियों से धक्का दे देती हैं, जिससे दोनों नीचे गिर जाती हैं। मेरा सर। जानकी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? हमें धक्का किसने दिया? हम तो सच्ची भक्ति से भगवान श्री राम की सीढ़ियां साफ कर रही थी। लगता है लोगों की आ रही भीड़ में किसी से गलती से धक्का लग गया होगा। दोनों काली बहुएं अपनी चोट को मसलते हुए उठती हैं और अयोध्या नगरी की मिट्टी को अपनी चोट पर लगा लेती हैं और फिर से भगवान श्री राम के मंदिर की साफ सफाई और उनकी सेवा में लग जाती हैं। लोगों के साथ मिलकर भंडारा बनवाती हैं और वहीं मंदिर में आ रहे लोगों के जूते साफ करती हैं। देखो ये तो यहाँ पर भी नौकरानियां बन गई। घर में भी झाड़ू पोंछा करती है और यहाँ पर भी इनकी तो हैसियत ही यही है। जिसकी जितनी औकात होती है वो उतना ही तो कर सकता है। इसमें औकात और हैसियत की बात कहाँ से आ गई? भगवान की सेवा करना और सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करना क्या कोई गलत बात है? ये सब काम करने से कोई शर्म नहीं आ रही है, बल्कि हमें तो आनंद प्राप्त हो रहा है कि हमें ये सब करने का मौका मिला। जानकी और सिया का ऐसा जवाब सुन सरला और उसके तीनों गोरी बहुओं का मुंह बन जाता है कि तभी सरला कहती है, मेरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। आज शाम को मंदिर में बहुत बड़ी आरती होने वाली है, लेकिन तुम दोनों उस आरती में नहीं आओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे मनहूस पहरों से इस पवित्र मंदिर की जमीन पर कोई अपशगुन हो। ऐसा मत कहिए। अयोध्या आकर भगवान श्री राम के मंदिर में अगर हम उनके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुम दोनों आरती में आई तो तुम दोनों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर जानकी अपने तीनों बहू के साथ वहां से चली जाती है। जानकी अब हम लोग क्या करेंगे? हमें भगवान श्री राम के दर्शन नसीब नहीं होंगे। हमें भगवान श्री राम के दर्शन जरूर नसीब होंगे। हम घूंघट ओढ़कर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान श्री राम की आरती में शामिल होंगे। दोनों काली बहू अपनी लाई हुई नारंगी साड़ी को पहनती हैं और घूंघट ओढ़ मंदिर के अंदर जाती हैं और भगवान श्री राम की आरती में लीन हो जाती हैं। सरला भी अपनी तीनों गोरी बहू के साथ उस आरती में होती है, लेकिन वो चारों घूंघट की वजह से जानकी और सिया को पहचान नहीं पाती। पंडित जी आरती खत्म होने के बाद सभी को आरती दे ही रहे होते हैं कि तभी आरती की चिंगारी सरला की साड़ी पर गिरती है और देखते ही देखते सरला की साड़ी में आग लग जाती है। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरी साड़ी जल रही है, कोई मदद करो मेरी। आग को बढ़ता देख कोई भी सरला के पास नहीं जा रहा था। वहीं सरला की तीनों गोरी बहू भी उससे दूर हो जाती हैं, लेकिन जानकी और सिया से ये देखा नहीं जाता और वो अपनी जान पर खेलकर अपने हाथों से सरला की साड़ी की आग बुझा देती हैं। लेकिन सरला का हाथ और आधा चेहरा आग की वजह से जल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप होश में क्यों नहीं आ रही है? अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। भगवान के लिए आंखें खोलिए माँ जी, क्या हो गया आपको? हे भगवान श्री राम, आपके मंदिर में कैसा अनर्थ हो गया? कहीं ये सब हमारी वजह से तो नहीं हुआ? सिया और जानकी इतना बोल ही रही होती हैं कि तभी वहां उन दोनों को छोड़कर सब कुछ रुक जाता है और उनकी आंखों के सामने एक सुनहरी चमक होती है, जिसके बाद उनकी आंखों के सामने साक्षात राम जी अपने दर्शन देते हैं। जानकी, सिया, ये तुम दोनों की वजह से नहीं हुआ है, ये तो विधि का विधान था। सरला को उसके कुकर्मों की सजा मिली है, लेकिन तुम्हारे मन में मेरी भक्ति के लिए श्रद्धा देख मैं तुम दोनों से काफी प्रसन्न हूं। अगर तुम सरला को होश में लाना चाहती हो तो तुम इस मंदिर में रखे हुए जल को अपनी सास को पिला दो। तुम्हारी सास इस जल को पीकर संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया कि हमें साक्षात श्री राम प्रभु के दर्शन हुए। जिसके बाद सिया और जानकी हाथ जोड़ श्री राम के सामने अपना शीश झुकाकर प्रणाम करती हैं और मंदिर प्रभु श्री राम के चरण के पास रखे हुए जल को अपनी सास को पिलाती हैं। जैसे वो जल सरला के मुंह में जाता है तो देखते ही देखते सरला के घाव अपने आप भरने लगते हैं और कुछ ही क्षण में सरला को होश आ जाता है।
आपने जिस बहू को उसके काले रंग की वजह से मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी थी, उसी बहू की वजह से आज तुम बिल्कुल ठीक हो पाई हो। ये तो तुम्हारी बहू की श्रद्धा और भक्ति का नतीजा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हारी बहू आपको ये जल न पिलाती तो न जाने क्या होता। पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जानकी, सिया बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे आग से झुलसता देख मेरी तीनों गोरी बहू मुझसे दूर हो गई थी, जिन्हें मैंने हमेशा चाहा। लेकिन तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। तुम्हारी ही श्रद्धा और भक्ति से आज मैं जिंदा हूँ। आप हमसे माफी मत मांगिए। आप तो हमारी माँ समान है, और माँ अपने बच्चों से माफी मांगती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने हमें अपना लिया, हमारे लिए यही काफी है। अयोध्या में आकर हमें श्री राम के दर्शन हुए और हमारी माँ भी हमें मिल गई। जानकी की बात सुन तीनों गोरी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी उससे माफी मांग लेती है, जिसके बाद अब सरला अपनी पांचों बहुओं के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करती है।